सभी भक्तों को कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए भक्तों, आज हम चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी व्रत कथा का वर्णन करते हैं, जिसके पढ़ने व सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने बोले, हे भगवान, आपको कोटिवार प्रणाम है। आप कृपा करके चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, एक पुरानी कथा सुनिए जो राजा दिलीप ने वशिष्ठ जी से कही थी। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। ये पापों को नष्ट कर देती है और पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके व्रत से कुयोनि छूट जाती है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक नगर में पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। वे अनेक अप्सरा, गंधर्व, किन्नर आदि राज करते थे, जिनमें ललिता और ललित नामक दो स्त्री पुरुष भी थे। एक समय राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित एक सभा में क्रीड़ा कर रहे थे। उस जगह ललित गंधर्व भी उनके साथ गाना गा रहा था, परंतु उसकी प्रियतम ललिता उस जगह नहीं थी। इससे वे उसके विरह के कारण अशुद्ध गान गाने लगा। नागराज कारकोटक ने राजा पुंडरीक से उसकी चुगली कर दी। इस पर राजा पुंडरीक ने ललित को श्राप दे दिया, अरे दुष्ट, तू मेरे सामने गाते हुए भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। इससे तू कच्चे मांस और मनुष्य को खाने वाला राक्षस होगा। राजा पुंडरीक के श्राप से वह ललित गंधर्व उसी समय एक विकराल राक्षस हो गया। राक्षस हो जाने पर उसको महान दुख मिलने लगे और अपने कर्मों का फल भोगने लगा। जब ललिता को अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल मालूम हुआ तो वे बहुत दुखी हुई। वे सदैव अपने पति के उद्धार के लिए सोचने लगी। एक दिन वह विंध्याचल पर्वत पर श्रृंगी ऋषि के आश्रम पहुंची। उसे देखकर श्रृंगी बोले, हे सुभागे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुनि, मैं वीरधनवा नामक गंधर्व की कन्या ललिता हूँ। मेरे पति राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयानक राक्षस हो गए हैं। आप राक्षस होने से छूटने का कोई श्रेष्ठ उपाय बतलाइए। तब श्रृंगी ऋषि बोले, अरे गंधर्वा कन्या ललिता, अब चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। उसका नाम कामदा एकादशी है। उसके व्रत करने से मनुष्य के समस्त कार्य जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू उसके व्रत के पुण्य को अपने पति को देती है तो वह जल्द ही राक्षस योनि से छूट जाएगा और राजा का श्राप भी शांत हो जाएगा। मुनि के वचनों को सुनकर ललिता ने आनंद पूर्वक व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मण के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देने लगी और भगवान से इस तरह प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो व्रत किया है उसका फल मेरे पति को मिले। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से छूटकर अपने पुराने स्वरूप में बदल गया। वे पहले की भांति ललिता के साथ रहने लगा। इसकी कथा व महत्व के श्रवण व पढ़ने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। बोलो एकादशी मैया की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 सभी भक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण एकादशी के दिन कर सकते हैं। इससे बड़ी पुण्य की प्राप्ति होती है।